क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर इफ LM पैरेलल CB and LN पैरेलल CD प्रूव दैट AM ओपन AB इज इक्वल टू AN ओपन AD। चलिए देखते हैं कहाँ क्या दिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर ABC ट्राइंगल के अंदर हमारा जो LM है वो इस CB के पैरेलल है और LN है वो CD के पैरेलल में गिवन है। तो जब इस ट्राइंगल के अंदर LM पैरेलल BC है तो अब हम यहाँ पर बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं और यहाँ पर भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो यहाँ पर जो गिवन है वो हमें है LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD गिवन है। गिवन हमेशा क्वेश्चन के अंदर देखकर ही लिखना है और यहाँ पर एक हमें टू प्रूफ गिवन है और टू प्रूव है यहाँ पर AM ओपन AB इज इक्वल टू AN ओपन AD। ठीक है, ये दो चीज़ें हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। तब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमें इनको प्रूफ करना है तो प्रूफ करते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC और इस ट्राइंगल के अंदर हमें गिवन है कि हमारा जो LM है वो पैरेलल है यहाँ पर CB। अब यहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो AM ओपन AB है, AM ओपन AB इज इक्वल टू AL ओपन AC, AL ओपन AC। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर हमारा ये जो AM साइड है उसका AB के साथ जो रेशो है वो AL साइड का AC के साथ रेशो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC और यहाँ पर हमें LN जो है वो CD के पैरेलल गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और सेम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पर क्या कह रही है कि AN ओपन जो AD है, AN ओपन AD वो AL ओपन AC के क्या हो जाएगा? इक्वल। AL ओपन AC के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या समझ में आया कि AM ओपन AB भी AL ओपन AC के इक्वल है और AN ओपन AD भी AL ओपन AC के इक्वल है। जब ये दोनों अगर सेम हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि AM ओपन AB इज इक्वल टू AN ओपन AD। तो हमने प्रूव कर दिया कि AM ओपन AB इज इक्वल टू AN ओपन AD। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन फिगर DE पैरेलल AC। इस फिगर के अंदर जो DE है वो AC के पैरेलल है और DF है वो AE के पैरेलल है। तो हमें BF ओपन FE BE ओपन EC के क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन और टू प्रूफ दे रखे हैं जो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन गिवन। तो यहाँ पर गिवन है, ठीक है,
गिवन है यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC कहे, या अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमें जो DE हैं वो AC के पैरेलल गिवन है और DF हैं वो हमें AE के पैरेलल गिवन है। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर टू प्रूव। तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, BF ओपन FE इज इक्वल्स टू BE ओपन EC हमें इक्वल प्रूव करना है। चलिए करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर BF ओपन FE, तो BF ओपन FE कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, BF ओपन FE यहाँ पर ABE ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABE ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पर ABE ट्राइंगल लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ इन ट्राइंगल ABE ट्राइंगल। ठीक है, और इस ट्राइंगल के अंदर देखिए यहाँ पर ABE ट्राइंगल के अंदर या BAE वॉटेवर जो भी आप लिखे, BAE भी लिख सकते हैं यहाँ पर और AEBE भी लिख सकते हैं। तो इस BAE ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर जो हमारा DE है, सॉरी हमारा जो DF है वो DF किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल। फिर से देखिएगा यहाँ पर BAE इस ट्राइंगल के अंदर हमारा जो DF है वो AE के क्या है, पैरेलल है। तो कॉमा करके मैं लिख रहा हूँ कि DF पैरेलल AE, और ये जब पैरेलल है तो हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, और वो क्या हो जाएगी यहाँ पर BF ओपन FE इज इक्वल टू BF ओपन FE इज इक्वल टू BD ओपन क्या हो जाएगा यहाँ पर DA, BD ओपन इधर हो गया DA। हमने यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगाई, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर यूजिंग BPT। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर DE पैरेलल AC, और DE और AC दोनों पैरेलल हैं। तो अगला जो ट्राइंगल लेंगे हम कौन सा लेंगे, यहाँ पर BAC ट्राइंगल। इन ट्राइंगल BAC, और इस ट्राइंगल के अंदर जो DE है वो पैरेलल टू क्या है, यहाँ पर AC है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब अपन लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसके अंदर BE ओपन EC जो है, इस बड़े वाले ट्राइंगल का BE ओपन EC जो है, ठीक है, BE ओपन EC जो है वो फिर से BD ओपन DA के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। BD ओपन DA के इक्वल हो गया। और ये कैसे हुआ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूजिंग BPT, और ये हो गई हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या समझ में आया कि BD ओपन DA की इक्वल भी BF ओपन FE है, और BD ओपन DA की इक्वल BE ओपन EC है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियस ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BF ओपन FE इज इक्वल टू BE ओपन EC। तो इसी के साथ हमने ये प्रूव कर दिया कि BF ओपन FE इज इक्वल टू BE ओपन EC।